तो वहाँ हम भागवत करने गए। मेरा नाम संत सिंह यादव है। कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो। हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात इस सरकार में बैठे लोग लगातार अन्याय करा रहे हैं। क्या भगवान की पूजा जो है सिर्फ ऊंची जाति वाले लोग ही कर सकते हैं? भगवान को सिर्फ ऊंची जाति वाले लोग मान सकते हैं? अगर ऐसा नहीं है, भगवान ने सबको बराबर की दर्जा दिए, तो वो कौन सा धर्म के ठेकेदार है जो वो मना कर सकते? और जो छोटे जाति के लोग अगर भगवान को पूजा करेंगे तो उनको जो है सजा देने की काम करेंगे। लोगों की जो पूजा प्रार्थना होते हैं उससे भगवान खुश नहीं होते, बल्कि उनको और लालच भेजते हैं। ऐसी एक घटना हो जाती है उत्तर प्रदेश की एटावा में। जो भगवान की पूजा के लिए पहुंचते हैं, शख्स का नाम होते हैं संत सिंह यादव। यादव होते हैं इसलिए जो ठाकुर समाज के लोग हैं वो उनको उनकी धर्म पूछकर, उनकी जाति पूछकर जो है उनको सजा देते। उनसे कहते हैं जो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यादव होने के बाद ठाकुरों के सामने उनकी गद्दियों में बैठने का। ऐसी में उस शख्स की जो है पूरी रात पीटते, मारते, टॉर्चर करते और फिर शख्स की जो पीछे चोटी होते उसे काट देते। ऊंची जाति के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग होते, उनकी बाथरूम जो है उन पर छिड़का जाते जिससे वो पवित्र हो जाएंगे। यहीं तक कि नहीं, पैर के नीचे जो है नाक भी रगड़वाते। तो ये जो है ऊंची जाति जो ब्राह्मण समाज के लोग थे वो अदब के साथ जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिए, जिसके चलते सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहे। हालांकि ये मामला पुलिस तक पहुंचे और पुलिस जो है इस मामले पर कार्रवाई करने और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की वादे करे। और ऐसे में अखिलेश यादव अब सामने आए इस मामले में और काफ़ी खरी खोटी अखिलेश यादव ने भी सुनाई, जो इस देश में अभी भी किस तरह से छोटे जाति वाले लोगों के साथ भेदभाव करे जाते, जिसके चलते वो शख्स ने क्या बयान दिए, अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, दोनों के बयान पर एक बार आप नजर डालें। जी सर, तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी जी, बाल काटे गए। जी, ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या होगी? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो है जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्दा के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, ये अछल्दा में हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो। हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 डेयरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो
पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे या जी कथावाचक? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य। जी, जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि। वो जी। कौन बरादरी है? वो भी यादव। वो भी याद। जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी, वो जी। कौन ब्राह्मण? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण थे। जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। अब लेने के लिए घटनाएं होने देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार में बैठे लोग न्याय देने लगे और निष्पक्ष कार्रवाई करने लगे तो बहुत सारी घटनाएं होंगी नहीं, बहुत सारे गरीब लोगों को न्याय मिल जाएगा। इस सरकार का रवैया क्या है, इस सरकार का रास्ता क्या है? कई मौकों पर मैंने कहा यह सरकार हार्टलेस है, अनडेमोक्रेटिक है और हर वो काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको सपोर्ट करती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, उसकी प्रस्तावना, केवल प्रस्तावना के तहत ही अगर सरकार फैसला लेने लगे तो हमारे गरीब, गांव में रहने वाले लोग, पीडीए परिवार के लोग, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनको न्याय मिलने लगे, उनका सम्मान होने लगे। इस सरकार में बैठे लोग लगातार अन्याय करा रहे हैं। वो प्रभुत्ववादी लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। सोचने का सवाल यह है, भागवत कथा सबके लिए है, भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भागवत कथा तो ऐसी सोच रखने वाले, ऐसी मानसिकता वाले लोगों पर, ऐसी धर्म के ठेकेदारों पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भी इस पर आपका राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।